Good morning, students. Today we are taking chapter number 2 Is Matter Around Us Pure? And this is lecture number 7. In this lecture, we are taking separation method 2. This is second part of separation method. Before that, we already learned about evaporation and centrifugation. So, now how can we separate a mixture of two immiscible liquids? Means यदि दो immiscible you know which are not miscible, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, यदि ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट, इसके कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट करेंगे? सो वन एक्टिविटी हैज़ बीन गिवन इन योर बुक. दिस इज 2.6. Step by step we are taking here. Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel. यहाँ पर आपको एक सेपरेटिंग फ़नल दिख रही है. इस सेपरेटिंग फ़नल में हमने क्या क्या लिया है? केरोसिन ऑयल एंड वाटर. इसका हमने अच्छे से एक मिक्सचर बनाया था और इस सेपरेटिंग फ़नल में डाल दिया. देन pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. अब यहाँ पे इसमें हमने सेपरेटिंग फ़नल में इसको मिक्सचर को डाला है. Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. अब ये जो सेपरेटिंग फ़नल में हमने मिक्सचर डाला था ऑयल एंड वाटर का, उसको हम कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में ऐसे ही एज इट इज़ रख देते हैं ताकि वो अपने अपने लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं. ओपन द स्टॉप कॉक of the separating funnel and pour out the layer of water carefully. यहाँ पे देखिए नीचे स्टॉप ये लगा हुआ है. ये जो स्टॉप कॉक है इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं और ये जो वाटर की लेयर दिख रही है वो ये ब्लू कलर की, पहले हम वाटर की लेयर को नीचे लाते हैं, पूरा वाटर नीचे आ जाता है. देन स्टॉप कॉक को हम क्लोज़ कर देते हैं और फिर दूसरे वाले बीकर में, ये हमने एक बीकर में वाटर इकट्ठा कर लिया, फिर हम दूसरे वाले बीकर में, क्योंकि ये यहाँ से निकल गया है तो अब ऑटोमेटिकली केरोसिन ऑयल वाला लेयर नीचे आ जाता है और फिर हम दूसरे बीकर में इसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फ़नल. अब ये जो सेपरेटिंग फ़नल हमने लिया है और हमने बहुत अच्छे से ऑयल को और वाटर को अलग अलग कर लिया, तो इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है ये फाइंड आउट करेंगे. द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा ये दिखाती हूँ आपको, पहला वाला जो फिगर है देखें. फर्स्ट फिगर में हमने जो सेपरेटिंग फ़नल लिया है इसमें एक लाइटर लिक्विड और एक हेवियर लिक्विड लिखा है यहाँ पे. तो क्या होता है कि जो हैवी वाले लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी अलग होती है, वो हैवी हैं, उनकी हाई डेंसिटी होती है, और जो लाइटर लिक्विड्स होते हैं उनकी लो डेंसिटी होती है. तो अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इसलिए हम जब भी ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लेते हैं और सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फ़नल में डाल करके, तो थोड़ी समय के बाद में जब रेस्ट पीरियड उसका थोड़ा समय हो जाता है, तब हम क्या देखते हैं कि वाटर क्योंकि हाई डेंसिटी वाला होता है इसलिए नीचे वाले लेयर में फॉर्मेशन करता है, और जो ऑयल है वो लो डेंसिटी का होता है इसलिए अपर लेयर को फॉर्म करता है. तो इस तरह से ये इसका प्रिंसिपल है कि लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी के दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेटिंग फ़नल के थ्रू अलग कर सकते हैं. देन एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फ़नल. तो अभी इसके पहले हमने जैसे देखा था यहाँ पे कि यदि हमने ऑयल एंड वाटर, इस ऑयल एंड वाटर को यदि हमको सेपरेट करना है तो हमने कौन सा यूज़ किया है, इसको में सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ किया है. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल और दिया है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है. जब आयरन फॉर्मेशन किया जाता है तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उसको प्योर फॉर्म में निकालने के लिए, उसके ओर से उसके प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी यहाँ पर सेपरेटिंग फ़नल का यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे ये सेपरेटिंग फ़नल वर्ड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी वाले प्रिंसिपल का. तो कैसे होगा?
So in the extraction of iron from its ore, the lighter sludge is the स्लेज क्या होता है आपको पता है? इम्प्योरिटी. स्लेज इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप. बाय दिस मैथड लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. एक ये बहुत बड़ी सी इसमें फर्नेस होती है. उस फर्नेस में ये देखिए, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी सी फर्नेस है. इस फर्नेस में ये देखिए, दिख रहा है आपको? इस फर्नेस में जो ओर्स होते हैं उन ओर को डाला जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है और उसमें से प्योर आयरन निकाला जाता है. तो प्योर आयरन निकालने से पहले उसमें लास्ट प्रोसेस होती है. इसमें ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, स्लेज फ्लोट्स अबव मोल्टन आयरन. तो जो स्लेज होता है, इम्प्योरिटी होती है, ये लाइट वेट की होती है, इसलिए अपर लेयर बनाती है. और मोल्टन आयरन सिंक्स टू बॉटम. इसका मतलब क्या हुआ? जो हैवी मोल्टन आयरन्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं. तो इस तरह से दो आउटलेट दिया गया है यहाँ पे. एक तरफ मोल्टन आयरन निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट हाई डेंसिटी वाला मोल्टन आयरन है तो उसको पहले सेपरेट किया जाता है, देन उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है. तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए भी हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ये जो एक्सट्रैक्शन हुआ है टू इमिसिबल लिक्विड का, उसको यूज़ करते हैं. नाउ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन. हम अभी तक 3 मेथड्स देख चुके हैं. इवेपोरेशन हो चुका है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो चुका है एंड सेपरेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल हो चुका है. नाउ दिस इज नंबर 4. इस 4 में हमने क्या किया है? सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड लिया है. अब इस सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड में को यदि हमको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है सब्लिमेशन. एंड सभी लोगों को पता है व्हाट इज सब्लिमेशन. जब सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है कोई सब्सटेंस, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस. ठीक है. तो अब यहाँ पर ऐसा कौन है? क्या सॉल्ट सब्लिमाइन होगा? नहीं. यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसका सब्लिमेशन होता है. सो वी नो दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग. इन दोनों में जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है. इसके बाद वाली स्लाइड में देखेंगे हम. ये सॉलिड स्टेट में होता है और यदि इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो ये डायरेक्ट उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है. नाउ सेकेंड इसका, सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल volatile component from non-sublimable impurity, the sublimation process is used. इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई हमारे पास में ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट सब्लिमेबल है और उसको इजीली हम इवोपरेट कर सकते हैं, देन कहाँ से? और दूसरा वाला कैसा होगा? नॉन सब्लिमेबल, जिसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता. तो ऐसे मिक्सचर को यदि हम एक साथ हमने मिक्स किया हुआ है और दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो फिर हमें कौन सी प्रोसेस कराना पड़ेगी? सब्लिमेशन प्रोसेस कराना पड़ती है. नाउ हियर इट इज़ द एग्जाम्पल. एक बहुत अच्छे से यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करके आपकी बुक का दिया हुआ है ये. तो देयर इज़ द सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे, तो आई एम टेकिंग अगेन इट. सो हियर इट इज़ सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है. इस फनल नीचे एक बर्नर चल रहा है, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है. चाइना डिश कांच की बनी हुई होती है. उसके ऊपर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट है. इसके ऊपर यहाँ पे हमने फनल को ढका है और फनल को ऊपर से कॉटन प्लग से क्लोज़ किया है. तो जैसे जैसे इसमें हीट होता है तो ये जो मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का, इसमें से अमोनियम क्लोराइड हीट को लेकर के डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आता है. एंड देन यहाँ पर फनल के जो ये देखिए ट्राइंगल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इससे ये कोलाइड होकर के टकरा करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह से नीचे सॉल्ट रह जाता है और इस फनल में अमोनियम क्लोराइड का पार्ट पूरा का पूरा आ जाता है. तो ये इसका ये फॉर्मेशन हो गया. देन
इसके बाद में नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स विच सबलाइम। अब यहाँ पे कुछ सॉलिड्स जैसे हैं, देखिए पहला दिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है यहाँ पे, पाउडर फॉर्म में होता है, छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं इसके। देन कैम्फर। कैम्फर सभी के घरों में सब लोगों ने देखा हुआ है। कैम्फर मतलब जो कपूर होता है हमारे घरों में हम लोग जलाने के काम करते हैं, हमारे पूजा में ये काम आता है। तो ये जो कैम्फर होता है ये भी सबलाइम कंडीशन में है। जब हम इसको हीट देते हैं, जब इसको जलाते हैं तो इसमें कोई लिक्विड फॉर्मेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन आप लोग को ये दिख रहा है। नेफ्थलीन आप लोग जैसे जैसे अभी हायर क्लासेस में आएंगे तो नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन का आपको डिटेल यहाँ पे पढ़ने मिलेगा। इसको मैं ऐसे बताती हूँ कि हमारे घरों में कपड़ों में जो नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती हैं, ये देखिए नेफ्थलीन बॉल्स, ये नेफ्थलीन बॉल्स भी क्या होती है, एक तरह से सबलाइम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि हमने 2 मेथड पहले सीख चुके हैं, 2 हमने अभी सीखा है। प्लीज़ स्टूडेंट नोट डाउन योर फेयर कॉपी and make proper notes, then I will give you some question. So thank you.